साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली समेत पूरे भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं जबकि उत्तर भारत में बर्फबारी की संभावना है। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के साथ हुई है। आज भी पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों से मैदान तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है, तो जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है, यानी कि तापमान में गिरावट की वजह से प्रचंड ठंड रहेगी। हालांकि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। तो पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग, पुंछ, द्रास, हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ ढक गए। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से भारी बर्फबारी यहां पर हो रही है। आप देखिए, इंतजार भी इसी का किया जा रहा था। खासतौर पर पर्यटक जाते हैं पहाड़ों में बर्फबारी को लेकर ही कि बर्फबारी वहां पर हो। और अब ये जो तस्वीरें अलग अलग मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए किस तरीके से उत्तर भारत में यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। तो तस्वीर उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी से भी आपको दिखाएंगे, मुरादाबाद, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की भी आपको दिखाएंगे, जहां पर इस समय कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सर्दी में लोग घरों में रहने को मजबूर है। तस्वीरें भी आप यहां पर देख पाएंगे किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है, मानो जैसे वाहनों की रफ्तार थम सी गई हो। और हालांकि अभी लोगों से कहा भी यही जा रहा है कि अभी आप लोग बहुत लंबी दूरी की यात्रा करने से बचे, क्योंकि घना कोहरा है। खासतौर पर जो एक्सप्रेस वे होते हैं वहां पर और ज्यादा डर हो जाता है। वहीं सुबह होते ही राजधानी दिल्ली एक बार फिर धुंध की चादर में आज भी लिपटी नजर आई। दिल्ली वालों को फिलहाल धुंध और कोहरे से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के एम्स, अक्षरधाम, धौलाकुआं, सराय काले खां, इंडिया गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में धुंध और कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। सर, पोल्यूशन की तो आप बात ही मत कीजिए। इतना पोल्यूशन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को खुद लंग्स की दिक्कत है। मेरे को मालूम है कि मेरे को सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है इस टाइम। सिर्फ कहने के लिए कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं कर रही है सरकार। और पोल्यूशन हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। हेल्थ पे, मेरी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा तो मेरी फैमिली पे ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जॉब करती हूँ तो बच्चों को ही दिक्कत होगी। अगर मुझको कुछ होता है लाइफ में तो बच्चों को ही प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से पोल्यूशन के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। घर में हम रह नहीं सकते हैं, बाहर हमें निकलना ही पड़ेगा जॉब के लिए। तो हैंडल तो हमको ही करना पड़ेगा। गाड़ी उड़ी से भी बढ़ रहा है। दिल्ली तो बहुत खतरनाक दिनों दिन साबित होते जा रहा है। स्वास्थ्य के भी हानिकारक होते जा रहा है। धीरे धीरे बॉडी भी लूज होते जा रहा है ये पोल्यूशन के चलते। तो कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि हाँ आप कुछ करिए, आप सुधार कीजिए, हम यही कहना चाहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे हम? यही कहना है सर, ये तो हर साल का हुआ है, हर साल का ये तो पोल्यूशन के बढ़ने से आपके और परिवार के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव? वो तो फर्क पड़ता ही है, तुम्हें पता ही है। क्या क्या बीमारियां हो? बीमारी तो तुम्हें पता ही है, शुगर है, टीबी है, हर चीज है, कई बीमारी हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन जो है जरूरत से ज़्यादा है। सभी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इस समय, और सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। हाँ, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है आजकल के समय में। और देखिए, इतनी प्रॉब्लम है कि हमें मास्क लगा के निकलना पड़ रहा है। और ये इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि अगर मास्क न लगाएं तो गले में दर्द, और मेरा 3 दिन से अभी दोबारा बहुत ज़्यादा पेन हो गया है। क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों से इस बार कुछ ज़्यादा ही खराब हालत थी, प्लस ठंड भी इस बार ज़्यादा उसकी सहायता नहीं कर रही है। तो साथ में उनका जो मिश्रण है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। उसकी वजह से हमारी एज ग्रुप का तो भी ठीक है, बट जो पेरेंट्स वाला एज ग्रुप है, जो 60 साल के अराउंड है या उनसे ज़्यादा है, उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। उनका बाहर निकलना थोड़ा कम हो पा रहा है, और ऊपर से रोजमर्रा के जो काम भी हैं वो भी उनसे थोड़े ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि निकलने के बारे में 2 बार सोच रहे हैं। मास्क ज़्यादा पहन रहे हैं, जो उन्होंने इतने सालों कोविड के बाद पहना नहीं था। और सेम गोज़ बच्चों के लिए भी। ठंड तो है ही इधर सर। लकड़ी क्या हम लोग देखो साथ तोड़ तोड़ के लाते हैं। बहुत ठंड है सर यहाँ कानपुर में। हाँ, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, बैठने उठने में। कहीं लकड़ी की सुविधा नहीं है यहाँ पे। आज बहुत ठंड है। किस तरीके से काम कैसे कर रहे हैं? काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठंड इतनी पड़ रही है। आज ठंड बहुत है, आज कल से भी ज्यादा ठंड है, और आज सुननी भी है बहुत। कोहरा भी बहुत है, आज कोहरे में चमकना भी
ऐसा हो रहा है, सवारियों का भी निकलना दुश्वार हो रहा है। तो आज सबसे ज़्यादा ठंड है आज, और कोहरा भी है। तो आपने सुना यहाँ पर लोगों को जो कि इस वक्त ठंड और कोहरे से परेशान है। अब आपको अलग अलग इलाकों का टेम्परेचर भी बता देते हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां का इस वक्त टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस है। नोएडा की बात करें तो 11.3 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम 11.2 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद 11.2 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद 15 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु 18 डिग्री सेल्सियस, मुंबई की बात करें तो 23 डिग्री है और चेन्नई 25 डिग्री है, हैदराबाद 15 और पुणे 16 डिग्री सेल्सियस। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा आजमगढ़, मैनपुरी, आगरा में घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो आप जान लीजिए। सबसे पहले बात देवरिया की, गोरखपुर की, कुशीनगर, बलरामपुर, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी और आगरा। तो ये तमाम वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर इस वक्त घने कोहरे का अलर्ट जारी है। बात उत्तराखंड की करें तो चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में ओले गिरने की भी संभावना है। पंजाब की बात करें तो अमृतसर, लुधियाना, संगरूर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। बात हरियाणा की करें तो सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर में घने कोहरे से यात्रा करने में और ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है। पहियों की रफ्तार थम गई है। उत्तराखंड में ओलों की भी मार इस दौरान देखने को मिल रही है, जैसे कि चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में खासतौर पर ज्यादा असर पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं पॉल्यूशन मीटर की, कहां पर कितना AQI इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं मुंबई से। 206 मुंबई का AQI दर्ज हुआ है, फरीदाबाद का 226, गुरुग्राम का 202, नोएडा का 192, नई दिल्ली का 195, अहमदाबाद का 177, बेंगलुरु का 162 AQI दर्ज हुआ है। कोलकाता 365, चेन्नई 195, हैदराबाद 237 और पुणे 171 AQI दर्ज किया गया है। अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, ठंड की भी, AQI की भी। आज जो सहयोगी हमारे लखनऊ से नीलेश जुड़ गए हैं, दिल्ली से अक्षय, देहरादून से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से अक्षय, क्योंकि लगातार बने हुए अक्षय भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि पहले से स्थिति बेहतर है दिल्ली की, लेकिन बहुत बेहतर नहीं कह सकते। बेहतर बस इस स्केल पर कह सकते हैं कि जो आंकड़ा पहले 400 छू रहा था वो अब लगभग 150 से 200 के बीच में है। और देखिए एवरेज AQI कम हुआ है और इसीलिए मनोज तिवारी का बयान बहुत सुर्खियों में है कि जो पिछले 10 साल से स्थिति चल रही थी वो अब नहीं है, बल्कि उससे कम प्रदूषण की स्थिति है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें तो खतरनाक श्रेणी में अभी प्रदूषण लेवल बना हुआ है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। 100 से नीचे आए तो फिर बात बने, अन्यथा दिल्ली वासियों को तो निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदूषण को अगर छोड़ें तो फिर ठंड से थोड़ी सी राहत बिल्कुल मिली हुई है। हालांकि थोड़े से बादल जरूर छाए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश भी हो सकती है। हवाई यातायात और रेलवे यातायात के साथ सड़क यातायात पर भी निश्चित रूप से असर पड़ा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जब बारिश होगी तो प्रदूषण की स्थिति से थोड़ा सा निजात मिल सकती है, लेकिन अभी हालात ऐसे दिख नहीं रहे हैं। दूसरी बादल छाए हुए हैं, कल थोड़ी 1-2 जगह बूंदाबूंदी हुई थी, लेकिन आज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बादल हालांकि अभी भी छाए हुए हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर बारिश हो जाए तो फिर थोड़ा सा प्रदूषण से राहत मिल सके। और अभी जो टेम्पररी थोड़ी सी AQI लेवल बेहतर इसलिए हुआ है क्योंकि हवाएं चली हैं 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर ऐसा होता है तो फिर थोड़ा सा प्रदूषण से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि कल से ज़्यादा कोहरा देखने को मिल सकता है। 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में, जनवरी के बीच में कोहरे की चादर ज़्यादा दिल्ली पर हावी रहेगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। उसके कारण भी थोड़े से हालात बदतर हो सकते हैं। स्मोकी चादर एक बार फिर से दिल्ली वासियों को परेशान कर सकती है। तो अब सभी की निगाहें इंद्र देवता पर टिकी हैं और मौसम के जो चक्रव्यूह पर, क्योंकि मौसम की जो मिजाज है उसी के अनुसार दिल्ली के लोग अपने आप को जीवन जीने को अवसर बिल्कुल अक्षय, क्योंकि प्रदूषण से पार पाने के, प्रदूषण से जीतने के मात्र 2 उपाय नजर आ रहे हैं, या तो तेज हवाएं चले या तो तेज बारिश हो। बारिश भी हालांकि कल हुई थी लेकिन बहुत कम हुई। उम्मीद ये थी कि शायद और हो सकती लेकिन नहीं हुई। लौटेंगे आपके पास देहरादून से पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, क्योंकि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे जैसा कि आप पहले की तुलना में AQI वहां का बेहतर हुआ, जैसा कि पहले आपने बताया कि 200 क्रॉस कर गया था लेकिन अब 200 के अंदर अंदर आ गया है। जो लोग यहां से पहाड़ों की तरफ रुक किया था AQI से बचने के लिए, अच्छे उम्दा क्वालिटी की हवा में सांस लेने के लिए, लेकिन वहां पर भी उनको वो नसीब नहीं हो पा रहा है अब तो।